नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जिला पंचायत तालुका पंचायत शाहीन संस्था ने मिलकर स्वच्छता सेवा अभियान कार्यक्रम किया आयोजित। धारवाड़ में कर्नाटक विश्वविद्यालय परिसर में घूम रहा तेंदुआ, 50 वनकर्मी तैनात। जातीय जनगणना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रख लागू करवाऊंगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पिछड़ा वर्ग से वादा। मैसूर में पुलिस ने रेव पार्टी पर मारा छापा, 64 लोग गिरफ्तार, कई महंगी कारें की गई बरामद। सुप्रीम कोर्ट में आज तिरुपति लड्डू विवाद और कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर सहित कई अहम मामलों की होगी सुनवाई। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने और राप्ती का जलस्तर बढ़ाने से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आई बाढ़, राहत बचाव में जुटा प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के सभी ग्राम पंचायत और सिटी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बीदर में सोमवार 30 सितंबर की सुबह को जिला पंचायत तालुका पंचायत शाहीन संस्था ने मिलकर स्वच्छता सेवा अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले और अन्य ने गुब्बारे छोड़कर इस अभियान को चालन दी। इस अवसर पर गौतम मरड़ी और शाहीन संस्था के सभी शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस अभियान के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कुछ छात्रों द्वारा बड़ी बिल्ली देखे जाने के दावों के बाद वन विभाग के अधिकारी धारवाड़ में कर्नाटक विश्वविद्यालय के परिसर में तेंदुए की तलाश में व्यस्त है। वन विभाग के अधिकारियों को 2 दिन पहले विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा परिसर में एक तेंदुए को देखे जाने के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद बड़ी बिल्ली को पकड़ने के लिए 50 वनकर्मियों को तैनात किया गया था। वनकर्मियों ने शनिवार शाम से शुरू हुए अभियान रविवार को फिर से शुरू किया। परिसर में विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को अपने कमरों से बाहर निकलने के प्रति आगाह किया गया था और वाहनों और पैदल यात्रियों दोनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्वविद्यालय विभाग के अधिकारियों को वनकर्मियों ने रविवार को पुस्तकालय बंद करने के लिए कहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को जातीय जनगणना की वकालत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछड़े और वंचित समुदाय की पहचान करने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। सिद्धरामैया ने 7 महीने पहले सौंपी गई जातीय जनगणना रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष पेश करने के बाद उस पर कार्रवाई करने का वादा किया। सिद्धरामैया मैसूर में पिछड़ा वर्ग छात्रावास के पूर्व छात्र संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, जिस व्यवस्था से हम आते हैं उसे बदला जाना चाहिए। हम वह बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को पहचानने और उनके उत्थान के लिए सामाजिक जनगणना की। मैंने 2018 में सत्ता खो दी और इसे लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हमें रिपोर्ट मिली है, मैं इसे कैबिनेट के सामने रखूंगा और इसे लागू करवाऊंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है। उन्होंने कहा 1930 के बाद से राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के हिस्से के रूप में जाति आधारित डेटा एकत्र नहीं किया गया है। अब कई राज्यों में जातीय जनगणना कराने पर चर्चा जोर पकड़ रही है। मैसूर में इलावला पुलिस ने शनिवार देर रात शहर के बाहरी इलाके में कृष्णराज सागर केआरएस बांध के बैक वाटर में मीनाक्षीपुर के पास निजी प्रॉपर्टी में आयोजित रेवा पार्टी पर छापा मारकर 64 लोगों को गिरफ्तार किया और कई वाहन जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए समूह में 8 महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस के अनुसार उन्हें छापेमारी के दौरान सिगरेट और शराब मिली। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल की टीम को कोई ड्रग्स नहीं मिला है। एफएसएल टीम ने प्रतिभागियों के रक्त के नमूने लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि पार्टी के लिए अनुमति ली थी, जिसके बाद पुलिस संपत्ति के मालिक और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है। पार्टी में मौजूद कई लोगों ने पुलिस के आने की सूचना मिलने पर भागने की कोशिश की। सामने आए एक वीडियो में आरोपी पुलिस हिरासत में बैठे बैठे अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे में वरिष्ठ भाजपा विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने रविवार को कहा कि एक महान नेता ने राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। यत्नाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, आप लोग जानते हैं कि महान नेता कौन है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। पिछले दिनों उनके घर से नोट गिनने की मशीन मिली थी। वह राज्य की राजनीति में बड़ी क्रांति के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस सरकार को गिराने का कोई प्रयास नहीं करेगी। सरकार अपने आप गिर जाएगी। भाजपा में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है, लेकिन पार्टी नेतृत्व उन्हें डील लाने की अनुमति नहीं देगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी।
अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मैसूर स्थित आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय में एक और शिकायत दर्ज की है और मूडा मामले में जांच का आग्रह किया है। उन्होंने शुक्रवार रात 10:57 पर ईडी बेंगलुरु के संयुक्त निर्देशक को ईमेल के जरिए 16 पन्नों की शिकायत भेजी है। शिकायत प्रति में उन्होंने कहा है उन्हें कर्नाटक के वर्तमान सीएम सिद्धरामैया द्वारा आधिकारिक शक्तियों की दुरुपयोग और सीएम की पत्नी पार्वती के पक्ष में मूडा द्वारा 14 साइटों के अवैध आवंटन, मूडा द्वारा घोटाले और अपराध के आयोग की जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई होनी है। इसमें तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़े मामले के साथ ही कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में भी शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। मलयाली फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका और असम के सोनापुर इलाके के 48 निवासियों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर भी सुनवाई होगी। साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के आपराधिक मानहानि मामले को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर उनके हेल्थ के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक रैली के समय चक्कर आने की शिकायत की थी और उन्हें मेडिकल मदद उपलब्ध करानी पड़ी थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते समय खड़गे बीमार हो गए। मेडिकल मदद मिलने के बाद रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने से पहले मरने वाले नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इलाज के बाद खड़गे की हालत अब स्थिर है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष को फोन किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से 5,65,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से इन गांवों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। गांव में पानी भर जाने के कारण लोग अपने घरों की छत शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। घर की छतों पर ही वो अपना भोजन बना रहे हैं और छत पर ही सो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने के लिए डीएम, एसपी और क्षेत्र विधायक स्टीमर, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं और गांव के लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित हिस्सों में रह रहे लोगों का खाना भी कम्युनिटी किचन में कराया। बता दें कि नेपाल के गंडक बैरेज से पानी छोड़े जाने के बाद ही रेता इलाके के शिवपुर, मरीचहावा, हरिपुर, बसंतपुर, बाल गोविंद, छपरा, नारायणपुर सहित आधा दर्जन घर बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। जम्मू कश्मीर के जसरोटा में रविवार को आयोजित एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब हो गई, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने अपना भाषण जारी रखा और सत्तारूढ़ दल पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने से पहले वह मरेंगे नहीं। खड़गे ने कांपती आवाज में कहा, जब हमारी सरकार आएगी तो हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। इसके बाद वह कुछ देर के लिए रुके, जिसके बाद मंच पर मौजूद उनके सहयोगी और अन्य लोग उनके पास आए और उन्हें कुर्सी पर बैठने में मदद की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को सोमवार को अत्यंत खराब और अपमानजनक करार दिया। शाह ने कहा कि कटु तरीके से नफरत दिखाते हुए खड़गे ने यह कहकर अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में प्रधानमंत्री मोदी का नाम बिना वजह ही घसीटा
कि वह मोदी को सत्ता से हटाने से पहले नहीं मरेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में कल अत्यंत खराब और अपमानजनक व्यवहार किया। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भाजपा नेता संगीत सोम अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने फिर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि संगीत सोम ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुझसे सवाल पूछा जाने लगा कि क्या मैंने अधिकारियों को धमकाया है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा नेता होता तो वह कह देता कि यह मेरा वीडियो नहीं है और उसमें मेरी आवाज भी नहीं है। लेकिन जब मुझसे पत्रकार साथियों ने पूछा कि क्या आपने धमकाया है, तो मेरा जवाब था हाँ, मैंने धमकाया है। उन्होंने कहा, मुझसे पूछा गया कि आपने उन्हें क्यों धमकाया। इस पर मेरा जवाब था कि अगर वे सही से काम और कानून का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें जनता के जूतों से भी पिटवाऊंगा। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कमजोर मत बनिए। झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। अब इस मामले में 7 अक्टूबर को अदालत की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। कोयला घोटाले के 17वीं केस में दिल्ली की टाउस एवेन्यू अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। इस मामले में जिन्हें दोषी करार दिया गया है, उनमें एक कंपनी रूंगटा प्रोजेक्ट एलटीडी कंपनी के मालिक आरएस रूंगटा संजय रूंगटा शामिल है। इसके अलावा टीम अच्युतन और शंभुनाथ शामिल है। दरअसल ये मामला झारखंड के हुटर सेक्टर सी और रिलोंग कोल के कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि कोयला मंत्रालय को कंपनी की क्षमता और जमीन से जुड़ी गलत जानकारी दी गई। इस मामले में 7 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जिला पंचायत तालुका पंचायत चयन संस्था ने मिलकर स्वच्छता सेवा अभियान कार्यक्रम किया आयोजित। धारवाड़ में कर्नाटक विश्वविद्यालय परिसर में घूम रहा तेंदुआ, 50 वनकर्मी तैनात। जातीय जनगणना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रख लागू करवाऊंगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पिछड़ा वर्ग से वादा। मैसूर में पुलिस ने रेव पार्टी पर मारा छापा, 64 लोग गिरफ्तार, कई महंगी कारें की गई बरामद। सुप्रीम कोर्ट में आज तिरुपति लड्डू विवाद और कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर सहित कई अहम मामलों की होगी सुनवाई। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने और राप्ती का जलस्तर बढ़ाने से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आई बाढ़, राहत बचाव में जुटा प्रशासन। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।